सो रही थी मैं तो खोल के किबार और बेदर्दी दगा दे के चले। तो भगवान कभी गोपियों को सताते और कभी गोपियां भगवान को सताती, ऐसा भगवान का सुंदर चरित्र है। सुखदेव बाबा से जब कहा कि तुम पृथ्वी लोक में जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर के तुम दुष्टों का उद्धार करके धर्म की स्थापना करना और धर्म का प्रचार करना, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, ध्यान रखना इस बात को, जितने भी अपतरत संत इस संसार में जन्म लेते हैं वो मूर्ख होता है, वो अज्ञानी होता है, वो महान पापी होता है जो छोटे से लेकर के बड़े बड़े संतों तक की अगर जो बुराई करे उससे बड़ा कोई संसार में मूर्ख नहीं होता है। ये जितने संत संसार में आते हैं ना, ये भगवान के भेजे हुए आते हैं, ये भगवान के भेजे हुए आते हैं, ये भगवान के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग भी अपना सादा सिंपल जीवन जी रहे हो क्या? हम लोगों को जीने में कोई दिक्कत है क्या? हम लोगों का कौन सा, हम लोग भी तो भोजन ही करते, कौन सा हम सोने की रोटी खा रहे हैं या सोने की सब्जी खा रहे हैं? खा तो वही रहे जो आप लोग खिला रहे हो। आप भी दाल खाते, हम भी दाल खा जाते, बस हम में आप में अंतर है। आप मुर्गा खाते हो, हम नहीं खाते हैं। क्यों? हमें जीवों की परख है, हमें पता है ये भी जीव है, कल के दिन तुम मुर्गा बन जाओ, हम तुम्हें काट के खा जाएं तो बुरा लगेगा कि नहीं? हमें पता है इसका जन्म कोई योनि खराब हुई है, इंसान बन के वो मुर्गा के रूप में आ गया। अच्छा कई लोग कहते बोले महाराज अगर बकरा को वो मुर्गा को काट के ना खाएं तो मुर्गा ही मुर्गा हो जाए। कहा भैया पृथ्वी लोक का पूरा ठेका तो मैंने लिया क्या? यानी कि आदमी अब कुछ दिनों में तुम्हें आदमियों को काट के खाना, कि आदमियों को काट के नहीं खा तो आदमी आदमी हो जाए। हम लोग भी सिंपल जीवन जीते हैं और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, हम लोगों का जीवन इतने कठिनाइयों से भर के है, इतने कठिनाइयों से भर के है कि हर जगह लोग कांटे बिछाते हैं, लेकिन हम लोग उन कांटों को भी फूल समझ करके उस राह से चलने की कोशिश करते हैं, उस राह से चलने की कोशिश करते हैं। हम लोग धर्म की स्थापना के लिए बैठे। हम अच्छा किसको अच्छा लगता है भाई 7-7 दिन 10-10 दिन अपने घर से दूर तुम लोग रहो, 2-2 महीना 4-4 महीना तुम अपने घर से दूर रहो, अपने घर को छोड़ के रहो, 7 ही दिन रहोगे तो पता चल जाएगा नमक कितनी थी, शक्कर कितनी थी। घरवाली इतनी लाठियां बजाएगी कि ठीक कर देगी। लेकिन हम लोग तो महीनों महीनों भर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा कर्तव्य, भगवान ने हमें काम दूसरा सौंपा है। भगवान ने किस लिए हम सबको जन्म दिया? हम जितने भी लोग, जितने भी संतत्व भाव के जन यहाँ पर जन्म लेकर के इस पृथ्वी लोक में आए हैं, वो जनमानस के कल्याण के लिए आए हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं आए हैं। कोई संत हो, कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। एक से एक संत है, भारत को नाम दिया जिन संतों ने, आप सभी ने सुना होगा। योग गुरु परम पूजनीय श्री रामदेव बाबा जी महाराज, जिन्होंने योगा से, योग से भारत के लोगों को निरोग किया है। एक बार जोरदार ताली से पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। भारत में विदेशी चीजों का निरूपण होता था, विदेशी चीजें बिकती थी कि नहीं? हम लोगों को कैंसर होता था, किसी की किडनी फेल हो जाती थी, किसी को अलान फलान ढिकान होता था। जब से पूज्य पतंजलि के हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज ने अवतरित हुए, जब से वो योगा के द्वारा कई लोगों को योग के द्वारा पूज्य स्वामी जी ने निरोग कर दिया है।